खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। अमाल की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे और उसके बाद हम अमाल ही की किताब के 4थे बाब में आएंगे। सो आप 4था बाब और 12वां बाब निकाल लें, दोनों को पकड़ लें और 12वें बाब की 5वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे पहले, उसके बाद 4थे बाब में चलेंगे। और 5वीं आयत में लिखा है, पस कैद खाने में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। पस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। 4थे बाब में चलेंगे और उसकी 29वीं आयत, यहां पर शागिर्दों को पकड़ा गया, शागिर्दों को धमकाया गया कि तुमने यीशु के नाम से मुनादी नहीं करनी, लेकिन जब उन्हें पकड़ा गया, उन्हें मारा भी गया, उन्हें धमकाया भी गया, डराया गया कि अगर तुमने यीशु के नाम से मुनादी की तो हम तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, हम तुम्हें सारी उम्र कैद के अंदर भी डाल सकते हैं। वो जब अपने लोगों में वापस आए तो एक जगह पर जमा थे, उन्होंने क्या दुआ की 29वीं आयत में, अब ए खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाएं और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और तेरे पाक आदम यीशु के नाम से मौजे और अजीब काम ज़हूर में आए। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्स से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाते रहे। इब्तदाई कलीसिया दुआ करने वाली कलीसिया थी। इब्तदाई कलीसिया लेट आने वाली कलीसिया नहीं थी। इब्तदाई कलीसिया सोने वाली कलीसिया नहीं थी। इब्तदाई कलीसिया दुआ के दौरान सो नहीं जाती थी। इब्तदाई कलीसिया जो थी वो सरगर्म कलीसिया थी। इब्तदाई कलीसिया खुदा के कलाम से भरी हुई थी। इब्तदाई कलीसिया खुदा के पाक रूह से भरी हुई थी। इब्तदाई कलीसिया खुदा की रहनुमाई में चलने वाली थी। अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की प्रस्तिश को इस शोर से करें कि उसके नाम को इज्जत और जलाल मिले, तो हमें एक्टिव होने की जरूरत है। हमें होश से खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है। हमें पूरी ताकत से खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है। हमें पूरी अकल से खुदा की प्रस्तिश करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम ढीले ढीले आएंगे और आके सो जाएंगे और खराटे मारने शुरू कर देंगे, साथ वाले लोगों को भी डिस्टर्ब करेंगे, तो मैं समझता हूं कि हम इबादत करने के लिए नहीं आए। मैं बड़ी सख्ती से बात कर रहा हूं, घर जाकर सो जाएं, क्योंकि ये बेहतर बात नहीं है। अच्छा है कि आप घर ही सोए रहे, इतना आपने मुश्किल उठाई, सफर किया, रक्शे में आए, किराया भी खर्चा, पेट्रोल खर्चा, आके इधर ही सोना है तो घर ही सो जाए। जब घर से निकलें तो दुआ करके निकलें कि खुदावंद मैं उन तमाम तासीरों को डांटती हूं या डांटता हूं जो मुझे सुला देती हैं। मैं नहीं सोना चाहता, मैं तेरी प्रस्तिश करने के लिए जा रहा हूं, मैं कलाम सुनने के लिए जा रहा हूं, मैं दुआ करने के लिए जा रहा हूं, मैं गीत गाने के लिए जा रहा हूं, मैं तालियां बजाने के लिए जा रहा हूं, मैं नारे बजाने के लिए जा रहा हूं, मैं मौजा लेने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। तो जब आप इस एम से आएंगे, जब आप इस दिलेरी से आएंगे, खुदा मौजा करेगा, खुदा कुदरत को जाहिर करेगा। पहला हवाला जो हमने पढ़ा लिखा है, कलीसिया जो थी वो बदिलो जान दुआ कर रही थी। पतरस तो कैद था, लेकिन कलीसिया के पास एक हथियार था और वो थी दुआ। उनके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं थी, वो किसी मजिस्ट्रेट को नहीं जानते थे, वो किसी जज को नहीं जानते थे, कोई बड़ा वकील हायर नहीं कर सकते थे कि पतरस के लिए कोई वकील हायर कर लेते जो उसका मुकदमा लड़ता। उनके पास कुछ नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि यीशु मसीह वकील है। हालेलुया। क्योंकि बाप के सामने मेरी और आपकी शिफात यीशु करता है। यूहन्ना अपने खत में कहता है कि एक मददगार है जो आसमान पर मेरी और आपकी शिफात करता है, वो यीशु है। उन्होंने गिड़गिड़ाना शुरू किया, उन्होंने दुआ की, उन्होंने कहा खुदावंद पतरस को बाहर आना चाहिए, पतरस को बाहर आना चाहिए, पतरस के जुओं को तोड़ दे, पतरस को रिहाई दे, पतरस को आजाद कर। और वो दुआ करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। तो फिर कलाम बताता है कि खुदा ने जिस कोठरी के अंदर उसको बंद किया गया था, रोमियों ने बंद किया था, खुदा ने वहां पर एक फरिश्ते को भेजा और सबसे पहले ये हुआ तारीकी में नूर चमक गया और नूर के चमकने से क्या हुआ, बाहर लोगों को पता नहीं चल रहा, सिपाहियों को के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ते को भेजा और लिखा है पतरस की बेड़ियां जो उन्होंने उसको बांधी थी अपने आप खुल गई। और बेड़ियां खुलने के बाद उसने उसको उठाया, उसने कहा अजीज मर्द होश कर उठ। और जब वो उठा तो उसने अपना कमर बंद बांधा, तो वो दरवाजा जहां पर पहरेदार बैठे हुए थे अपने आप ही खुल गया। पहरेदारों को पता नहीं चला कि पतरस जा रहा है, फरिश्ता उसको लेके जा रहा है। बाहर गया तो बड़ा फाटक, जो जेल का बड़ा फाटक था, वो भी अपने आप ही खुल गया। दुआ करें अपनी लाइफ के अंदर, दुआ के एम को अपनाएं। और फिर आगे लिखा है अमाल की किताब में, जिस जगह पर वो जमा थे वो मकान हिल गया। किसी खादम ने अपनी किताब में लिखा है, वो कहता है कि अब खुदा लाउड स्पीकर में कलीसिया से मुखातिब होता है कि दुआ कर। हालात के लाउड स्पीकर
ہمیں اس چیز کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ دعا کریں. دوسری تواریخ میں سے آج کل ہم بہت کلام سنا رہے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ہم اسی حوالے پر میڈیٹیٹ کریں, اسی حوالے سے بات کریں کہ دعا کس طور سے کلیسیا کو ترقی دے سکتی ہے, کس طور سے ہمیں شخصی طور پر بڑھا سکتی ہے. دوسری تواریخ 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے خدا کے کلام میں سے پڑھوں گا آپ کے سامنے. بہت ضروری باتیں ہیں, ان کو مس مت کیجیے. میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ پریشان ہیں دعا کریں, آپ کے گھر میں جھگڑا ہے دعا کریں, آپ کی جاب نہیں ہے دعا کریں, اگر آپ قرض کے نیچے ہیں دعا کریں, اگر بڑی بڑی بیماریوں نے آپ کو گھیر لیا دعا کریں, کیونکہ دعا کے وسیلہ سے خدا ہماری مدد کے لیے اتر آتا ہے. مصریوں کی قید کے اندر بنی اسرائیل نے بڑے جتن کیے, لیکن وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ مصریوں کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دعا کی. لکھا ہے انہوں نے خدا کے حضور رونا اور چلانا شروع کر دیا. شیطان آپ کے پاس خوبصورت بائبل دیکھ کے نہیں ڈرے گا, آپ کے پاس گولڈن پیجز والی بائبل ہے, کٹ والی بائبل ہے, آپ کی آواز کتنی خوبصورت ہے کوئی مسئلہ نہیں, اس کو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آپ کتنا اونچا نعرہ مارتے ہیں نو پرابلم, اس سے بھی وہ نہیں ہلتا. کلیسیا کے وہ لوگ جو دعا کرنے والے لوگ, وہ کلیسیا جو پرینگ کلیسیا ہے, وہ کلیسیا ابلیس کو ہلا دیتی ہے, ابلیس کو چھوڑنا پڑتا ہے, وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. دعا کرنے کا مطلب یہ ہے خدا کو اپنے حالات میں انوائٹ کرنا. جب ہم مصیبت میں ہوتے ہیں تو ہم کسی ایسے شخص کو بلاتے ہیں جو ہماری کاؤنسلنگ کر سکے, ہماری مدد کر سکے. ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ ہے, یہ میری ہیلپ کرے. کیا خدا سے بڑا کوئی مددگار ہو سکتا ہے؟ تو جب ہم دعا کرتے ہیں ہم اصل میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ خداوند تو میری مدد کر, میرے حالات میں میرے ساتھ کھڑا ہو. دیکھیں 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے, اگر میں آسمان کو بند کر دوں کہ بارش نہ ہو, ٹڈیوں کو حکم دوں کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں, یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں. خدا کہتا ہے میں آسمان کو بند کر دوں, بارش نہ ہو, ٹڈیوں کو حکم دوں کہ تمہارے ملک کو اجاڑ ڈالیں, یا اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھیجوں. ہمارے ملک میں وبا بھی ہے, طرح طرح کی بیماریوں سے. پولیو پاکستان کے اندر دنیا کے ایک دو ممالک ہیں جن کے اندر پولیو, ان میں سے پاکستان بھی ہے. یہ وبا ہے جو باہش کر دیتی ہے. یہ میری چھوٹی بہن کو بھی تھا, مجھے پتا ہے, زندگی برباد ہو جاتی. سیلاب آتا ہے یہاں پہ, تباہی پھیل جاتی ہے, ہزاروں لوگ پانی سے مرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جو پانی کے کھڑے ہونے سے تعفن اٹھتا ہے, جو مچھر بنتے ہیں, اور مچھر جب لوگوں کو کاٹتے ہیں ملیریا ہوتا ہے, طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں, لوگ مر جاتے ہیں. یہ وبائیں ہیں. آسمان کو بند کر دوں بارش نہ ہو, ٹڈی کو بھیجوں کہ وہ تمہاری فصلوں کو جاڑ دے. آج اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جگہ جگہ پر ٹڈی پھیر رہی. کرپشن ہے, ہر ایک محکمے کے اندر کرپشن ہے. آپ بجلی کے شعبے کو دیکھ لیں, لوگ کہتے ہیں واڈا کے پاس بجلی بہت ہے, بیٹا کہتے ہیں جی بجلی اتنی ہے کہ اگر حکومت چاہے تو پاکستان میں بجلی جائے ہی نہ. لیکن کیوں؟ کیونکہ کرپشن ہے, یہاں پہ ٹڈی ہے, پیسے پورے پے نہیں کیے جاتے. حالات جو ہیں وہ ٹوٹلی طور پر ایسے ہیں جیسے 13ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا. خدا کہتا ہے میں آسمان کو بھی اگر بند کر دوں, ٹڈی کو بھی بھیج دوں, تمہارے ملک کو جاڑ دیں. اور اگر آسمان بند ہے, خدا بارش نہیں بھیج رہا, خدا ٹڈیوں کو حکم کر رہا ہے کہ ملک کو اجاڑ ڈالو, اور اپنے لوگوں کے درمیان وبا بھی خدا نے بھیج دی. یہ تمام حالات اگر ہماری فیملیز کے اندر ہیں, پریشانیاں, تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا خود جواب دیتا ہے. اس میں خدا نے پہلے سوال کیا ہے, پھر خود ہی اس کا جواب دیا. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سر بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں, تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کر دوں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں. میرے عزیزو, اگر ہم یسوع کے نام سے کہلاتے ہیں تو خاک ساری کی دعا کرنی بہت ضروری ہے. ہمیں خدا کے حضور خاک سر بن کر دعا کرنی. کس طور سے؟ ہم خدا سے کہیں خداوند یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا, تو کر دے. چھکیں خدا کے حضور, خداوند دعا کا جواب دے, خداوند میری مدد کر, گھٹنوں کے بل جھک جائیں. خاک ساری کی دعا یہ بھی ہے کہ خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو. خداوند میں نے ایتھے ہی نوکری چاہیے, ادھر ہی نوکری ملے, ادھر ہی ملے, ادھر ہی ملے. خدا نہیں دینا چاہتا وہاں. خاک ساری کی دعا یہ ہے, خداوند میری نہیں تیری مرضی پوری ہو, میں کیا کروں خداوند. اگر آپ کسی سے مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں, زیادہ تر ہم لوگ اسی طرح مشورہ لینے کے لیے جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ صرف اگلا ہماری ہاں میں ہاں ملا دے. کبھی آپ نے تجربہ کیا اس چیز کا؟ مشورہ لینے کے جاتے ہیں, بھائی میں نے سوچا ہے کہ میں فلانا کاروبار شروع کروں, اور ساتھ ہی اس کے سارے فائدے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے اسٹڈی کی ہے, اس طرح سے میں جاب کروں گا, یہ جو میرے لیے اس طرح فائدے مند ہے, وہ مجھے اتنی سیلری دے رہے ہیں, وہ میرے ساتھ یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ ہوگا. تو بندہ کہتا ہے چلے جی ٹھیک ہے آپ کر لیں. ہم زیادہ تر مشورہ اس طرح سے مانگتے ہیں کہ بس اگلا ہماری ہاں میں ہاں ملا دے, اپنی کوئی بات نہ بتا سکے. تو خدا سے بھی ہمارا یہی رویہ. خدا کے پاس آتے ہیں, خداوند بس تو یہ کر دے. حزقیل کو خدا ایک جگہ پر لے گیا جو ہڈیوں کی وادی تھی. مجھے یہ واقعہ بڑا پسند ہے. خدا نے اس کو ہڈیوں کی وادی دکھائی تو وہاں پر کچھ مردے تھے جو پتہ نہیں کئی صدیوں سے وہاں پر پڑے ہوئے تھے.
उनकी हड्डियां सूख के बिखर गई हुई थी, सर कहां पड़ा था, हाथ कहीं पड़े थे, पैर कहीं पड़े थे, पसलियां कहीं थी। तो खुदा ने उससे कहा क्या ये जिंदा हो सकती? उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, उसने खुदा तू ही जानता है, तुझे ही पता। खुदा ने कहा तू ऐसा करके हुक्म दे। जो जो वो खुदा ने उससे पूछा, उसने कहा खुदावंद तुझे ही पता, मुझे तो कुछ नहीं पता। खाक सारी की दुआ ये, खुदावंद मैं तो अपने मामलात में बेवकूफ हूं, मुझे तो इतनी हिकमत और दनाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास इतनी अकल नहीं है कि मैं तुझसे ज्यादा बेहतरीन फैसले कर सकूं। सो मेरी लाइफ में मेरी मदद कर, मैं वो फैसले कर सकूं जो तेरी मर्जी के मुताबिक। ये खाक सारी की दुआ है। आज हमारी लाइफ के अंदर मौजे इसलिए नहीं है क्योंकि हम अपनी अड़ी पर अड़े हुए हैं। हम कहते हैं खुदावंद जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही हो। आप खुदा से पैसे मांग रहे हैं तो बस आप यहीं तक रहें, आप खुदा को रास्ता क्यों बता रहे हैं? आप कहें खुदावंद मुझे पैसे चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे पैसे चाहिए। अब ये खुदा की जिम्मेदारी है, वो जहां से मर्जी दे। खुदावंद तू ऐसा कर कि मेरे कनाडा में जो चाचा हैं वो मुझे चेक भेजें, वो मुझे चेक भेजें, वो मुझे चेक भेजें, वो मुझे चेक भेजें। रोजे रख लेते हैं चेक के लिए। ओ भाई आप खुदा को क्यों, खुदा वहां से नहीं देना चाहते, खुदा आपको एहसान के नीचे नहीं दबाना चाहता, खुदा किसी और रास्ते से देना चाहता, क्यों खुदा के हाथ बांध रहे हैं? उससे कहें खुदावंद बस मुझे पैसे चाहिए। यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं, ये कि मैं बीना हो जाऊं। उसको इससे कोई सरोकार नहीं कि यीशु कैसे शिफा देता है। खुदावंद ये कि मैं बीना हो जाऊं, बस मुझे शिफा चाहिए, मुझे आंखें चाहिए, मुझे बिनाई चाहिए। अब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, नाम से तो हम कहलाते हैं लेकिन खाकसारी की दुआ नहीं हम करते। हमारी दुआएं घुमंड से भरी हुई दुआएं हैं, हमारी दुआएं अड़बाजी की दुआएं हैं, हमारी दुआएं खुदा के ज़ुर हलीमी को जाहिर नहीं करती। खुदा यीशु मसीह ने गतसमनी बाग में जो दुआ की थी वो हलीमी की दुआ थी, वो खाकसारी की दुआ थी। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। मेरे जीजो खाकसारी की दुआ हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली लेकर आएगी। खाकसारी की दुआ खुदा को मौका देगी कि वो हमारे हालात में आकर काम कर सके। ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख, अब तू हमारी मदद के लिए उतर, अब तू हमारा शामिल हाल हो, अब तू हमारी मदद कर। तो फिर खुदा ने क्या किया? खुदा ने लिखा जिस जगह पर वो जमा थे वो मकान हिल गया। खुदा ने कहा बस बच्चों तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। लिखा जिस जगह पर गए वो दलेरी से कलाम सुनाते। और मरकज की इंजील में लिखा खुदा अजीबोगरीब मौजूदात से अपने आप को साबित करता रहा कि मैं इनके साथ हूं। आज जब कलीसिया के अंदर हम दुआ करते हैं, अपनी फैमिलीज के अंदर दुआ करते हैं, मैं आपको बताऊं आपके पास एक इतना बड़ा हथियार है। केनेथ कॉल ने किताब लिखी थी दुआ दुनिया का अजीम हथियार, और ये बात ठीक है। जिस शख्स को खुदा के ज़ुर घुटने झुकाने आ जाते हैं वो खुदा से सब कुछ ले सकता है। जिस फैमिली के अंदर दुआ है हम लोग फौरी नताइज की तरफ जाते हैं। हम कहते हैं अगर हम आज दुआ करें तो आज ही मौजा मिल जाए। लो जी हमने तो 2 हफ्ते से दुआ कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, हम तो 1 महीने से दुआ कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ, हम तो 1 साल से दुआ कर रहे हैं कुछ भी नहीं हुआ। अब्राहम को खुदा ने 25 साल पहले कहा था मैं तुझे औलाद दूंगा, 25 साल के बाद उसको औलाद दी। तो 25 साल के अंदर उसने कितना ईमान रखा, 25 साल के अंदर उसने कितनी दुआ की होगी कि खुदावन तूने कहा था, तूने कहा था। इस कलाम के अंदर बेशुमार वादे हैं मेरे लिए और आपके लिए। आप इन वादों को ले सकते हैं, आप इन वादों पर ईमान रख के खुदा के ज़ुर आ सकते हैं। खुदा से कहें खुदावन मदद कर मेरे खानदान के अंदर ये मसाइल है। और फिर आगे देखें क्या लिखा है, खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों। ये दुआ का एक कितना बड़ा वाइटल हिस्सा है, एक बड़ा हिस्सा है जिसको हमने टोटली खत्म कर दिया। हम दुआ जब करते हैं तो खुदा के दीदार के तालिब होने की तो ख्वाहिश है ही नहीं हमारे। एसी, गाड़ी, कैनेडा वीजा, ये वो बड़ा मकान, डबल स्टोरी, ये मकान बेच लें, ये छोटा हो गया, बड़े मकान में जाना है, इस स्कूल के अंदर मेरे बच्चे सही नहीं पढ़ रहे, बड़े स्कूल के अंदर जाएं। यही सारी लिस्टें हम खुदा के सामने रख के हम इसे दुआ समझते हैं। पहली दुआ हमारी खाकसारी की दुआ नहीं है और दूसरी बात हम खुदा के दीदार के तालिब भी नहीं। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों। खुदावन चाहे मुझे ऐसी ना भी मिले, तू मुझे अपना दीदार दे, तू मुझे अपनी खुशी और शादमानी से भर। खुदावन चाहे मेरे पास मकान कच्चा भी हो लेकिन तू मेरे साथ हो तो मैं खुश हूं। हबकूक कहता है चाहे तबेले के अंदर मवेशी ना हो, चाहे ताक के अंदर अंगूर ना लगे, चाहे सब हासिल चला जाए तो भी मैं अपने खुदा में खुश रहूं। हालेलुया। ये है दुआ, ये है खाकसारी की दुआ, ये है खुदा के दीदार के तालिब होना। खुदा चाहता है हम उसके दीदार के तालिब हों। पैसे से अपनी नजर हटा लें, माशी चीजों से अपनी नजर हटा लें, खुदा पर नजर लगाएं और ये चीजें आपके पीछे लग जाएंगी। आमीन। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें, जब उसने अपने बेटे को ही देखना किया तो वो उसके साथ तुम्हें दूसरी चीजें भी क्यों ना देगा। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा के वादे हैं, ये खुदा की तालीम है जिसको हमने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट नहीं किया। हम खुदा के दीदार के तालिब नहीं है, हम खुदा को नहीं देखना चाहते। मूसा इतना बड़ा लीडर बन गया था, इतने लाखों लाख लोग उसके साथ खुदा ने अटैच कर दिए थे, कितने हदिये उसको आते होंगे, कितनी उसको
खाने पका के लोग लाते होंगे मूसा के लिए, होता होगा ऐसे कि नहीं? मैं ये तस्वर करता हूँ, मैं एक छोटा सा खादम, मुझे खिदमत करते थे, साल भी नहीं हुए। मैं अपने आप को इस तरह से नहीं कहता कि जी मैं बहुत कलाम से भरा या मेरे अंदर बहुत है, मैं बहुत सब बरकत से भरा हूं, मैं सबसे मोतबर, ऐसे नहीं, मैं तो बिल्कुल छोटा सा बंदा हूं। लेकिन तो भी खुदा कलीसिया के वसीले से मेरी पता नहीं कैसे कैसी जरूरियात को पूरा कर देता है। मेरे दीदार के तालिब हो। तो मूसा जो है इतनी कलीसिया की ऐशो इशरत को छोड़ के, मसाइल भी थे लेकिन उसको बेनिफिट्स भी बड़े थे क्योंकि वो अकेला लीडर था, लेकिन उसने कहा खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा ये बहुत मुश्किल काम है, तो मुझे नहीं देख सकता, कोई मुझे नहीं देख सकता। उसने कहा मुझे नहीं पता, मैंने देखना है, खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। फरिश्ते जिसकी हजूरी में अपना मुंह छुपाते हैं, मूसा कहता है मैंने देखना। फिलिप्पस कहने लगा खुदा को हमें दिखा, यूहन्ना 14 बाब में। यीशु मसीह ने कहा क्या अभी तक तूने खुदा को नहीं देखा? कहता जी नहीं। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने खुदा को ही देखा। बाप को, यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में लिखा बाप को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। यीशु मसीह खुदा के जलाल का परतो है। तो मूसा अड़ गया, कहने लगा नहीं। उसने ये नहीं कहा खुदा इस तरह से ये मेरी ख्वाहिशात हैं, ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए, फलाना बंदा मेरे से जेलस करता हूं मार दो, फलाना बंदा ये है उसको तो खुदे लेने लगा, ऐसे कर ये कर वो कर। वो चाहता खुदा ने उसके लिए कुछ भी कर देना, क्योंकि खुदा की करम की निगाह उस पर थी। लेकिन उसने कहा खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदा ने कहा ये मुश्किल काम है, लेकिन तो भी मैं तुझे अपना दीदार दूंगा। और खुदा ने उसको कहा तू फलां फलां चट्टान के पास जाकर छुप जाना। और जब वो छुप गया तो खुदा उस बारीक सी दराड़ के अंदर से मूसा देख रहा था, और खुदा ने उसको अपनी बैक साइड दिखाई। खुदा अपने जलाली नाम लेता हुआ गुजरा कि मैं गयूर हूं, मैं करीम हूं, मैं कादिर हूं, मैं खुदा अजीम हूं, और वो कहता हुआ गुजरा। और मूसा बस खुदा का वो जलाली देख के उधर ही फेंट हो गया, बेहोश हो गया। अब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बने, खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों, क्या मेरे और आपके अंदर ये ख्वाहिश है कि खुदावंद हम तेरा जलाल देखें? दाऊद ज़बूर 29 में कहता है मैंने खुदा से एक ही दरखास्त की कि मैं खुदा के घर में रहूं और उसके जमाल को देखूं। एक ही दरखास्त। हमारी पता नहीं कितनी दरखास्त है, हमारे तो पता नहीं 1000 मसाइल, आज ये कल वो परसों ये आज ये। लेकिन मैं आपको बताऊं इसी एक ख्वाहिश के अंदर सारे मसलों का हल है। ये सियाने लोग थे, खुदा के साथ वक्त गुजार के सियाने हो गए। खुदा की जोरी में बैठ बैठ के समझ आ गई थी कि क्या है। उसने कहा खुदावंद बस तुझे देखता रहूं, ये मेरी ख्वाहिश है, एक ही ख्वाहिश है। मैंने खुदा से एक दरखास्त की। और फिर खुदा ने दाऊद को कहां से उठाया और कहां ले गया। चरवाहा, गडरिया, छोटा बच्चा और बड़े बड़े मौजे, जाती जूलियत को गिरा देता है, अपनी तलवार से लाखों को मार दे। साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। छोटे से बच्चे से खुदा बड़े बड़े काम करता है। साउल पूछता है ये नौजवान कौन है? तो साउल के दरबार के अंदर एक उसका बड़ा अफसर था, उसने कहा ये यस्सी का बेटा है, ये उस्ताद है, ये जंगजू है, और बड़ी सिफतें बताई उसकी। था वो नौजवान बिल्कुल छोटी उम्र का था। वजह क्या थी? बरबत्ते बीन जागे मैं जागांगा सवेरे। सुबह सुबह अपनी भेड़ों को ले जाता, छोड़ देता था, खाओ ठंडी घास, और खुद कहता था खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो। भेड़ें अपना काम कर रही हैं, भेड़ें अपनी खुराक खा रही हैं, वो अपनी खुराक खा रहा है, प्रस्तिश कर रहा है खुदा की, हमद कर रहा है, अपनी रूह को सैर कर रहा है। सुबह की सर्दी की ठंडी हवाएं उसको कितनी फर्क बख्शती होगी, और खुदा की हजूरी उसको किस तौर से उभारती होगी। गीत गाता होगा, बरबत बजाता होगा। मैं आपको ही बताना चाहता हूँ, खाकसारी की दुआ, खुदा के दीदार का तालिब होना और अपनी बुरी राहों से फिरें। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें। हम तो दुआ भी नहीं करते, हम तो खुदा के दीदार के तालिब भी नहीं हैं, और बुराई हम टिका के करते हैं। तो फिर कहते बड़े हालात पैड़े में पास, समझ नहीं आ रही। भाई समझ कैसे आएगी? हम तो खुद अपनी अकल को बंद किए बैठे हैं। जब खुद ही अपनी अकल को बंद कर लेंगे तो समझ कैसे आएगी? हम दुआ भी नहीं करते। हम अगर दुआ करते भी हैं तो वो खाकसारी की दुआ नहीं होती। हमारी दुआ के अंदर अपनी जरूरतें होती हैं, फौरी एक लिस्ट होती है, वो सुना के हम खुदा को अपने काम पे चले जाते हैं। उसके बाद हम आजाद हो जाते हैं कि हमने तो बड़ी दुआ की है। लेकिन खुदा ऐसी दुआ से खुश नहीं है। ये चीजें तो हमें मिलनी हैं, इन चीजों का तो वादा है। हम सुबह दोपहर शाम पागलों की तरफ फिर रहे हैं। हम कहते हैं सर जी दुआ तो बाद चौबी हो जाएगी, पहले बाला की रोटी तक कमा ली। सारा दिन खजल खराब होते हैं, कुछ नहीं आता था। लेकिन जब हम कहेंगे कि खुदावंद पहले मैं तेरी हजूरी में झुकूंगा, मुझे पता है कि तू मेरे बच्चों को रोटी तो दे ही देगा। इसका मैं ये भी नहीं कह रहा कि दुआ करके फिर रजाई लेके सो जाए। मेहनत करें, जॉब करें, ड्यूटी करें, जो आप काम करते हैं वो करें, लेकिन खुदावंद पर ईमान रखकर आगाज करें, बजाय इसके कि आप पहले काम करें, अपने काम पे ट्रस्ट करें, और उसके बाद अपनी मेहनत पे ट्रस्ट करें, फिर अपनी जॉब पे ट्रस्ट करें, और उसके बाद कहीं एंड पे जाके खुदा को आवाज दें। पहला दर्जा खुदा को दें, खुदा को आवाज दें कि खुदा तू मेरी मदद कर। और जब ऐसे करेंगे तो हालात बदल जाएंगे। मेरे अजीजों, आज बहुत जरूरी है कि हम अपनी राहों पर गौर करें। हम किन राहों पर चल रहे हैं?
अपनी राहों से फिरें, अपनी बुरी राहों से किनारा कशी करें। अगर हम एंजॉय करते हैं, एंजॉय करना छोड़ दें। अगर हम बुराई करते हैं, छोड़ दें। शराब पीते हैं, छोड़ दें। सिगरेट पीते हैं, छोड़ दें। नशे करते हैं, छोड़ दें। और बुराइयां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बीवियों को मारते हैं, बीवियां अपने शोहरों को बुरा भला कहती हैं, छोड़ दें। ये बुरी राहें हैं, ये अच्छी बातें नहीं है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। अगर हम हमारे अंदर नफरत है, हम गालियां निकालते हैं, तो ये बुरी बात है, ये बुरी राहें हैं, इनसे फिरने की जरूरत है। खाकसारी की दुआ करने की जरूरत है। हमें खुदा के दीदार के तालिब होना है, हमने अपनी बुरी राहों से फिरना है। और देखें फिर आगे क्या लिखा है, अब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कराते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा। आमीन। ये एक उम्मीद है, ये एक होप है। अगर कोई दुनिया का बदकारीन शख्स भी है तो मैं उसको बताना चाहता हूं खुदा उसके गुनाहों को माफ कर देगा। जब यीशु का खून आ जाता है, तेरे गुनाह चाहे किरमजी ही क्यों ना हो, बर्फ की मांग सफेद हो जाए। यीशु मसीह ने उस नौजवान से कहा, उठ बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। बस उठ भी नहीं कहा था, उठ मैंने कह दिया तेरे गुनाह माफ हुए। मुंडे ने खुद ही उठ के मंजी चौक ली। हमने कहा मैं तो ठीक हो गए, गुनाहों ने उससे जकड़ा हुआ। आज हम परेशान क्यों हैं? ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आता। कहता है भाई साहब, डॉक्टर ने एक गोली दी थी, अब 3 कर दी, 4 कर दी, ब्लड प्रेशर तो उठे ही अड़ गया। वो जब चेक कराती उतना ही होता। मैं आसमान पर से सुनकर तेरा गुनाह माफ हुआ। जब गुनाह माफ होते हैं तुम्हारी जिंदगी की बहुत सी प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाते हैं। यिर्मयाह 5 बाब में लिखा है, तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। किसने जी? तुम्हारे गुनाहों ने अच्छी चीजों को तुमसे बाज रखा। अच्छी चीजें खुदा तो देना चाहता था, लेकिन हमारे हाथ गुनाह आलूदा थे। यशायाह के अंदर खुदा कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं। मेरे कान भारी नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी दुआ ना सुन सकूं, मेरा हाथ छोटे नहीं हो गए कि मैं तुम्हारी मदद के लिए अपने हाथ ना बढ़ा सकूं, लेकिन तुम्हारे अंदर बदकारी है, तुम्हारे अंदर गुनाह है, तुम्हारे अंदर बुराई भरी हुई है। सब बुरी राहों से फिरना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं भाई साहब ने कैसी दुआ करो, बस वो दुआ में लग जाते हैं और अपने बुरे काम जारी रखते हैं। खुदा कहता है कि हम खाकसार बनकर दुआ करें। खाकसारी की एक दुआ ये भी है कि खुदा मैं गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर और अब मैं तेरे साथ चलूंगा। इससे बड़ी कोई दुआ नहीं है। क्या आपने ये दुआ की अभी तक अपनी लाइफ में? अगर नहीं की तो आज करके जाए। खुदावंद मैं बड़ी गुनहगार हूँ, खुदावंद मैं बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। तेरे बेटे ने मेरे लिए जान दी है, मैं इसको अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करता हूँ। ये सबसे बड़ी खाकसारी की दुआ है और ये इब्लीस करने नहीं देता लोगों को। कहता अल्लाह तू देख नहीं देती पिछली बार, तू पखे नहीं लुआ के देती, तू टाइम पीस नहीं लैके गई से, तू भाई साहब ने शर्ट नहीं दी, तू उन्होंने मोजियां दी 5 जोड़ियां दी। वो कहता है कि तू बरकत कमा रही है अपनी, तू तो ऑलरेडी तू तो बरकत कमा रहे है। यीशु की तुझे क्या जरूरत है? ये शैतान का धोखा है, ये उसका शराब है, ये उसकी गुमराही है, जिसमें वो उसने कलीसिया को फंसा दिया। कलीसिया ये समझती है कि शायद हम अच्छे कामों से खुदा के सामने रास्तबाज बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। खाकसारी की दुआ ये है कि खुदा तू मेरी मदद कर, अपने बेटे के खून से मुझे धो। और जब यीशु का खून हमारी जिंदगी में आ जाएगा, हम धुल के पाक साफ हो जाएंगे। हालेलुया। तो अपनी बुरी राहों से जब हम फिरेंगे तो खुदा आसमान पर से सुनकर हमारा गुनाह माफ कर देगा। और आगे क्या करेगा? उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आपकी शख्सी जिंदगी बहाल हो जाएगी, आपका खानदान बहाल हो जाएगा, कलीसिया बहाल हो जाएगी, मुल्क को बहाल कर दूंगा। पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी है, ये इस बात के लिए चैलेंज दे रही है मसीहियों को कि उठो दुआ करो। खुदा चैलेंज कर रहा है कि उठो पाकिस्तानी मसीहियों, कहां हो तुम? दुआ करो हालात के लिए। जब हम खड़े हो जाएंगे, खुदावंद ऐसा कर, खुदावंद हमारे मुल्क को बहाल कर, हमारे मुल्क के अंदर से अबतरी जाती रहे, हमारे मुल्क के अंदर से मिसाइल जाते रहे, खुदा की बरकत आना शुरू हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर का मसला ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान के सरकारी इदारे ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में जो लोग आके बैठेंगे वो दयानतदार होंगे, वो दयानतदारी से काम करेंगे। क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि वो लोग अच्छे हो जाएंगे, रीजन ये होगी कि खुदा पुष्पनाही कर रहा होगा तमाम मामला, और खुदा बुरे लोगों को भी अच्छा बनाने की कुदरत रखता है। जब फारस के बादशाह ने हुक्म दिया था नेहमिया को कि जाके तामीर कर यरूशलेम की दोबारा, तो गैर कौम का बादशाह था, लेकिन उसने सारे पैसे पे किए नेहमिया को कि जाओ जाके रीबिल्ड करो अपने शहर। था तो वो बुरा, लेकिन खुदा ने अपने लोगों की दुआओं को सुन के उसका दिल खोल दिया। तो फंडिंग कर, चल फंडिंग कर। वो फंडिंग कर रहा था और खुदा के लोग अपने जले हुए शहर को दोबारा बना रहे थे। दुआ हालात को बदल देती है। मेरे अजीजों, आइए अपने सरों को झुका लीजिए और मैं चाहूंगा कि हम कुछ देर के लिए दुआ में वक्त गुजारें। काजी साहब इसमें हमें लीड करेंगे। आइए अपने मसाइल को खुदावंद के सामने रखें, दुआ करें।